चलिए यहाँ देखिए, इसके बेसिक्स कल मैंने बता दिए थे, कल स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। ये देखो ये फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, तो मैं मान के चलती हूँ कि लगभग यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबको समझ आ गया था बेटा? Yes, ma'am. ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब देंगे तो मैं मानूंगी कि आपको आ गया, ठीक है। इसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, सॉरी मैं इसको हीरोन्स क्यों कह रही हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। ये कहीं हीरोन्स भी लिखा रहता है, एम भी होता है, ठीक है, किसी किसी को। अब ये देखो, ये पहली बार नंबर 1 थे, ये किस चीज का फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे बोलो यहीं से, क्या बोल रहे हो? अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कौन है, किस किस को दिया ड्राइंग वाले सर ने काम? किसी को दिया था? कोई लाया है? सबमिट कर दिया? जाओ बेटा सबमिट कर दिया सो, ठीक है। तो 2 बातें याद रखिए, 2-3 बातें। पहला, ये किस चीज का फॉर्मूला है? एरिया का फॉर्मूला। किसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है? ट्राइंगल। कंडीशन कब है? जब हम इसको अप्लाई करते हैं जनरली, जब हमको तीनों साइड अलग अलग दी होती है, मतलब तीनों का मेजरमेंट जब क्या होता है? अलग अलग होता है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तब इसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको 4 चीजें दिखाई देती हैं, A B C, जो तीनों क्या है? साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। और एक चीज S दिखाई देती है, S मीन सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर सभी जानते हैं, पेरीमीटर को ही बाउंड्री कहते हैं, किसी चीज का किनारा या बाउंड्री, ठीक है। पेरीमीटर को बाउंड्री कहते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, ठीक है। देखो बाउंड्री तो आपको ना, अगर पेरीमीटर तो अगर कोई फॉर्मूला भी ना ही पता हो आपको, मैं कह रही हूँ आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, फॉर एग्जांपल किसी का भी पेरीमीटर निकालने का, ट्राइंगल का भी नहीं आता, स्क्वायर, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर कुछ नहीं आता तो ये लगा दीजिए, क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी साइड से सबको सम कर दीजिए। सम माने एडिशन, सम मतलब एडिशन। ये मैंने क्यों बताया होगा क्लास 9 में, सम मतलब एडिशन। मैंने क्लास 6 में अभी PT1 में एक क्वेश्चन दिया था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सम निकालिए। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया था 6 के बच्चों को, उनको सम का मीनिंग ही नहीं पता। सारे बच्चों ने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ठीक लिखा था 99999, और स्मॉलेस्ट भी ठीक लिखा था 1000 जो भी होता है, लेकिन उसको सम करने के बजाय डिफरेंस निकाल दिया और लिखा भी था डिफरेंस इक्वल्स टू, मतलब उनको सम का मीनिंग नहीं पता था। सम माने क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए, जब कभी ऐसा हो कि आपको किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, फॉर मतलब मेनली फॉर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में आप बैठे हैं, तो जो टीचर की ड्यूटी होती है आप उससे पूछ लें। अगर आपको क्वेश्चन करना आता है, देखो क्वेश्चन सब बच्चों को आता था, अगर उनको बता दिया जाता कि सम मतलब इसको ऐड करना, तो ऐड कर ही देते। जब वो माइनस कर सकते थे तो ऐड करना तो और आसान था। तो उनको सम का मीनिंग नहीं पता था मैक्सिमम बच्चों को, मतलब जितनी 40 की स्ट्रेंथ है शायद, हाँ मेरे हिसाब से 37 to 38 बच्चों ने गलत किया, मतलब सम की जगह डिफरेंस निकाला। तो अगर कभी ऐसा हो आपको किसी एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता, तो आप पूछ लें क्लास में, जिस टीचर की ड्यूटी होती है। अगर उनको भी समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए मैथ्स का पेपर है और आपने क्लास में जो टीचर उनसे पूछा, तो वो मुझ तक मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं बता दूँगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। इतना आप सब समझ गए? से यस और नो? यस मैम। आगे बढ़ जाते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ये इसने बताया है, देखो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ये होता है, तीनों साइड को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ साइड्स है ना, ये सम ऑफ ऑल साइड्स है कि नहीं? इसका आधा कर दिया तो क्या निकल गया? सेमी पेरीमीटर। सेमी माने हाफ, सेमी माने हाफ, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप सीधे इससे एक एक्सरसाइज है जिसमें 6 क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था, वही करनी है बस खत्म। इसमें देखो, अभी मैं इसमें की पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि क्या गलतियाँ इसमें होती है। ये मैम आगे, ये देखो सबसे टिपिकल क्वेश्चन इसका पहला ही है, पहला और दूसरा दिख रहा है आपको? पहला देखिए, दिख रहा है? अब ध्यान से, आपका कॉपी पेन भी चलना चाहिए, मतलब पेन भी यूज होना चाहिए। कथा सुनने मत बैठा करो, मैंने बार बार कहा है, चाहे पेंसिल ही आपके हाथ में हो, रफ कॉपी हो, बुक में ही नोट करो, कहीं पर भी नोट करो, आपको कुछ नोट करना चाहिए। आप क्यों कथा सुनने बैठ जाते हैं मेरे संग? मैथमेटिक्स और साइंस के पीरियड में कथा सुनते हो क्या? कई चीजें होती है, यू नोट करने की, नोट क्यों नहीं करते हो? यहाँ देखो, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जब मैं समझा
देखो, जब मैं लिखाऊंगी तब करना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपने देखा ही होगा, अपने केवी के बाहर भी लगा हुआ है, गेट के पास भी, कि बनाते हैं ना, एक बोर्ड बनाते हैं जिसमें लिख देते हैं कि स्कूल अहेड, यानी स्कूल आगे है। कई बार इसलिए भी कि लोग अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, आगे बच्चे चढ़ेंगे उतरेंगे, स्कूल का गेट है, तो ऐसे करके लिख देते हैं स्कूल अहेड, ठीक है, यानी स्कूल क्या है, आगे है, लिख देते हैं ना ऐसे। या ऐसा तिरछा बोर्ड बना देंगे, कैसा भी, ऐसा भी बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है जहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक बात सुनिए ध्यान से, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये साइड है, साइड स्क्वायर, उसको आप ऐसे ट्रायंगल पे यूज नहीं कर सकते जिसकी तीनों साइड अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसको आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, समझ गए। इक्विलेटरल का तो इधर यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का हो सकता है, बस उसके तीनों साइड आपको पता होंगे। बात समझ में आ गई। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये भी इस हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकला है, मैं बताऊंगी कैसे। हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकला है। तो ये कह रहा है कि जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के आकार का है, ठीक है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अब इसको पता था कि आप इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला न लगा दें कहीं। अब क्योंकि एक्सरसाइज कौन सी है, हीरोन्स फॉर्मूला की चैप्टर ही वही पढ़े, तो कह रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना है आपको। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर उसका पेरीमीटर कितना है 180, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, तीनों साइड का सम, ठीक है। अब जब ये इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी नहीं, मान लिया ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, इक्वली तो होंगी। अब क्या इसमें हम ए बी सी लिखेंगे या ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए बी सी तो तब लिखते हैं जब तीनों अलग अलग होती है। अब ये सेम है, इसका दिया है पेरीमीटर, माने इसका और इसका जोड़ दिया है, तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ आपको क्या दिया है, पेरीमीटर का मतलब है आपको दिया है a प्लस a की वैल्यू दी है 180, ठीक है, समझ गए। अब हमको यहाँ पर पेरीमीटर नहीं चाहिए होता, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, लेकिन साइड तो चाहिए ना भाई, फॉर्मूले में रखने के लिए साइड तो चाहिए। तो यानी पहले हमें साइड पता होनी चाहिए। तो यानी 3a = 180 है, तो a = कितना हो जाएगा, 180/3, यानी कि 60, यानी कि ये साइड भी 60 है, ये साइड भी 60 और ये साइड भी क्या है 60 है। ये हो गया। अब हमें सेमी पेरीमीटर भी तो चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि s की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा यानी 90। s की वैल्यू कितनी हो गई 90। इतना सबको समझ में आ गया। साइड की वैल्यू कितनी हो गई 60 और s की वैल्यू कितनी हो गई 90। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बार बार लिखते नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऐसे लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = √s माइट। देखिए जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, सब में आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये याद रखिए। बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा। फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये होगा 90 - 60, 90 - 60, 90 - 60, क्योंकि ए बी सी सब 60 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कहाँ करती हूँ बच्चे को। 90 × 30 × 30 × 30। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको महाविकराल स्वरूप में बना देते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, अपना बहुत ही अच्छा वाला दिमाग लगाते हैं, प्यारा प्यारा, और इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा सा नंबर आ जाता है। फिर उनको नानी दादी फूफा फूफी सब याद आ जाते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इतने तो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो कि इतने बड़े 8-10 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट इतने इजीली निकाल लो। इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रूट के अंदर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, उसको ब्रेक करके हमें ऐसे करना है कि 2 2 2 के जोड़े आ जाए। बस समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है। अपने कान पकड़ लीजिए, कभी भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि तोड़ना है। कैसे भाई? देखो इस 30 का तो जोड़ा आ ही रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 भी आ ही रहा है,
इसको मैं तोड़ सकती हूँ, इसको तोड़ के मैं लिख सकती हूँ 3 × 30, लिख सकती हूँ। Yes. इसको मिटा देती हूँ, मैं यहीं पे कर देती हूँ, जगह नहीं है। इसको मैं लिख देती हूँ 3 × 30, ठीक है, ठीक है। तो अब इस वाले 30 का भी पेयर बन गया, Yes, sir. 3 का पेयर नहीं है और बन भी नहीं सकता। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, 34 है, Yes, sir. 34 है ना, Yes. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएंगे बाहर, खत्म है ना। अंदर बचेगा √3, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो हमें इसको पॉइंट पे रखना पड़ेगा, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 3 × 3 = 900, 3 × 3 = 9, 2 0 लगा दी, ये इसका आंसर। स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है इसकी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर दिया जाए, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 900√3 इसका आंसर। कितना ईजी है, आप सोचो तुम इस सारे को मल्टीप्लाई कर लेते, कितना बड़ा नंबर आता, और उसके बाद तुम स्क्वायर रूट निकालते, तो ये गधापंती है। हमें करना तो ब्रेक ही है उसको, फाइनली तो हम उसको मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे है ना। ये ऐसा हो गया कि टुकड़े टुकड़े मिला के पहले फोटो बना, नहीं पहले फोटो को फाड़ दो टुकड़े टुकड़े, फिर टुकड़े टुकड़े मिला के फिर जोड़ जोड़ के फोटो बना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे करना बस। इसमें यही बात ध्यान रखनी कि आपको कभी भी रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको और ब्रेक करके छोटा इस तरीके से करिए, फैक्टर करके कि सबके जोड़े जोड़े मिल जाए। जिनके जोड़े जोड़े मिल जाएंगे वो बाहर निकालो, जिनका जोड़ा मिल ही नहीं सकता, अब नहीं हो सकता, उसको अंदर करो। किसी किसी का पूरा स्क्वायर रूट निकल आएगा, किसी किसी का अंदर रूट में कुछ बचेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब इसको सारे बच्चे कर सकते हैं ना, इसको उतारने की कोई जरूरत महसूस हो रही है आपको। यहाँ देखो, ये है इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस में से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये अकेला ही डिफिकल्ट है, और कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, अकेला डिफिकल्ट। बच्चों को लगता है नहीं, थोड़ा इसमें काम ज़्यादा है, ठीक है। ये ऐसा आपने देखा होगा, फ्लाईओवर बना हुआ बहुत जगह, ये फ्लाईओवर है, गाड़ियाँ जा रही है, इसके नीचे से भी गाड़ियाँ निकल रही है, ठीक है। तो ये एक फ्लाईओवर बना हुआ है, और क्या कह रहा है देखिए, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर के, ये साइड की जो वॉल्स होती है ट्रायंगुलर होती है ना, और स्ट्रेट होगा तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की तरह होगी, ठीक है ना। अच्छा, साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। आपने देखा ही होगा सड़कों पे फ्लाईओवर बना है या कहीं पे वॉल बनी है, तो वहाँ पर लोग अपना एडवर्टीजमेंट, कंपनियाँ या कोई लिख देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लिख देंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे, उसका रेवेन्यू जाता है, उसका पैसा जाता है, आपसे किराया वसूला जाता है। जैसे मेरी एक प्राइवेट कंपनी है और मैं किसी सरकार के कहीं ब्रिज पे कहीं पे वॉल पे अपना एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, तो मुझे परमिशन लेके उनको पैसा देना पड़ेगा सालाना, ठीक है, अपना ऐड करके। तो उसके साइड वॉल्स जो है उसकी डायमेंशन जो है वो है 122, 20 और 120। ये दिख रहा है आपको, ये वाली होगी 122, ये होगी 120 और ये होगी 22, और ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये भी 22 होगी, ये 122 होगी और ये 120 होगी, दो है ना साइड वॉल्स। अच्छा, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कितनी कमाई होती है 1 मीटर स्क्वायर यूज करने में। ध्यान से सुनो, अब ये कितना मीटर स्क्वायर है अभी हमें नहीं पता। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे मैं अपना ऐड करती हूँ 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो मुझे 5,000 रुपये देना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 महीने, 1 साल को 12 महीने कह सकते हैं, 12 मंथ के लिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को हायर करते हैं अपने ऐड के लिए, तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या जिसका भी गवर्नमेंट ही होते हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने इसके एक वॉल को किराए पे लिया 3 महीने, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपको ये पहले पता करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि इसका जो साइड वॉल है ना, एक इसका एरिया कितना है। क्या पता लगाना है आपको, इसका एरिया कितना है, ठीक है। एरिया हम किससे निकालेंगे, हीरोन्स से। किससे निकालेंगे, हीरोन्स। और देखो इसमें ए कितना है, एक साइड किसी को भी कुछ भी मान लो, एक साइड को मैं ए कह दूँगी 122 मीटर, दूसरे को मैं बी कहूँगी 120 मीटर, तीसरे को मैं सी कहूँगी 22 मीटर। फिर मैं निकालूंगी पेरीमीटर, या सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ। मैं ए, बी और सी को ऐड कर लूँगी और उसका आधा कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 122 + 120 + 22 अपॉन 2। बताइए जल्दी से कितना आएगा, कितना है ऐड करके
ये ऐड करके बताइए कितना है? 264 1 2 बार 264/2 कितना आया? 132। ठीक है, 132 किसकी वैल्यू आई? एस की वैल्यू। अल्फा एस तुम्हें दिख रहा है? 132 मीटर किसकी वैल्यू आई? एस की वैल्यू। मीटर में आएगा, पेरीमीटर सिंगल यूनिट में होता है, वो एरिया नहीं है, पेरीमीटर है तो वो मीटर में होगा। ठीक है, अब मैंने लगाना, अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो मैं एक बहुत अच्छे फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगी जिसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स को हमने लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट, बोलिए मेरे साथ, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन सबके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। इन चारों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। वैल्यू रख देती हूँ मैं, ये होगा रूट, देखो एस की वैल्यू है 132, ये हो जाएगा 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 22। अब देखो ध्यान से देखो, ये हो गया 132 इंटू ये कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 132 में से मैं माइनस करूँगी 22 110। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं इसको कैसे करूँगी, ये विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। और आप एग्जाम में इतनी गजड़ बजड़ कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आपने क्या करा। इसको देखो, इनको तो मैं छेड़ूंगी भी नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, इसको तोड़ दूंगी 10 इंटू 11 10 जब 110। और जब मैं इसको ब्रेक करूँगी ना तो ये होता है 11 इंटू 12। ठीक है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। अब मैं सबको लाइन से रख देती हूँ, 11 के साथ मैं 10 के साथ 10 को रख देती हूँ, 11 के साथ 11 को रख देती हूँ, और 12 के साथ 12 को रख देती हूँ। कोई बचा तो नहीं? 2 11 है, 2 12 है, 2 10। सेटल हो गया मामला? यस मैम। अब इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो ये आ गया 10 इंटू 11 इंटू 12। मल्टीप्लाई करके बताइए, 110 इंटू 12। ये एरिया, ठीक है, ये इस वॉल का एरिया, ठीक है। हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मिट जाएगा। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? पैसा बताना है। देखो ये इतना एरिया इस्तेमाल कर रहा है, ये 1 मीटर एरिया इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को इस्तेमाल करेंगे कितने के लिए? 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए, तो हमको कितना पैसा देना है? 5000। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 3 ही महीने के लिए इस्तेमाल करूँ तो मुझे कितना पैसा देना होगा? इसका चौथाई हिस्सा करना पड़ेगा ही नहीं। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं ना 1 साल में, तो 1 साल का किराया है ना 5000, आधे साल का 2500, 3 महीने का उसका आधा, तो 5000 का चौथा हिस्सा। लेकिन ये तब है जब मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया को इस्तेमाल करूँ, पर मुझे तो उतना मीटर स्क्वायर एरिया इस्तेमाल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 0 ये है, 1 2 3 0 ये है, 1 2 3 4 5 3 जा 15, कैरी 1 5 3 जा 15, कितने? 15। दिस इज द आंसर। क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स टीचर से आगे निकले तो हर टीचर चाहता है। कोई टीचर इस बात से कभी जलता नहीं होगा कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकले। टीचर को हमेशा अच्छा लगता है। अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, हमसे भी अच्छी जगह पे है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। ये अच्छी बात है अगर आप मेरे से भी पहले कैलकुलेट करें, लेकिन आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, मुझे समझाते हुए कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों में चलो अच्छी बात है रेस लगाना। तो ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर है, सबको समझ आ गया? कहीं कोई डाउट? अल्फाज और जो थोड़े बच्चे कम समझते हैं, दीपांशु आया तुमको, इसको आ गया, फिर तुम आज इसी में दिख रहे हो मुझे, क्यों आए हो? आज डे तो है नहीं इसका, खड़े हो जा। हाँ, क्यों आए इसमें? है
वॉल पेंटिंग करने के लिए सर ने अलाउ किया था कि इसमें बाकी बच्चे लड़कियां भी कर रही हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, वो तो सब इसी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं। बिना वजह सिर्फ आपको गेम्स में अलाउड है जब आपकी कोई प्रैक्टिस चल रही हो नेशनल या रीजनल के लिए, तो हाँ बास्केटबॉल है या क्रिकेट खेल रहे हो तो ये यूनिफॉर्म जो है फटने का पैंट वैंट रहता है तब तो ठीक है। अदरवाइज जो आपका बाकी 4 दिन का यूनिफॉर्म है वो तब पहनेंगे, जो हाउस यूनिफॉर्म है 2 दिन वो तब पहनेंगे। पहले तो एक ही दिन होता था, अब 2 दिन कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। उन 2 डेज पर आप ये वाली यूनिफॉर्म धो सकते हैं। वैसे तो पता नहीं आपका धोनी तो रोज़ चाहिए, बास्केट के अलावा तो सब सूख ही जाएगा आपका, बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है रोज़ धोने की, लेकिन बाकी तो शर्ट को तो रोज़ ही धोया करो, कैसे पहना जाएगा दोबारा। क्लियर हो गया ये जैसे 2-2 के पेयर बनने वैसे 3-3 के बन सकते हैं। अरे 3-3 की क्यों बना लोगी, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 3-3 के पेयर कैसे बनाते हैं बोलो, कौन बताएगा? क्यूब रूट निकाल, 3-3 के बनाते हैं क्यूब रूट निकाल। जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो 3 में से 1 बाहर आता है, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 में से 1 बाहर आता है। ठीक है, अपनी मर्जी थोड़ी है, कुछ भी कर लो, मैथमेटिक्स है ये, हिस्ट्री थोड़ी है। यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, सब अपना पेन कॉपी तैयार रख लीजिए, आप करेंगे जल्दी से। देखिए कौन जल्दी करता है, जल्दी जल्दी मैं रीड कर रही हूँ, देखो पहले सुन लीजिए समझ लीजिए। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में स्लाइडर आपने देखे होंगे बच्चे जिसमें फिसलते हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन, ये इसकी डायमेंशन है 11, 6 और 15, ज़्यादा मैं पढ़ नहीं रही हूँ, समझ जाइए आप। इसमें ये लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। इफ द स्लाइड वॉल इज दिस फाइंड द एरिया ऑफ प्रिंटेड कलर, इसका एरिया निकालना है जहाँ पर प्रिंटेड कलर है। एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालना, निकालिए, हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। जल्दी मैं देखती हूँ कौन मुझे सबसे पहले एरिया निकाल के बताता है, जल्दी 2 मिनट बचे। ओरल, अरे सीधे ही इमेजिन करो, रूट के अंदर इसमें से ये माइनस करेंगे क्या आएगा, इसमें से ये आएगा। पेरीमीटर एस क्या है, जल्दी बताइए। tan रूट 8, ये सेइंग tan रूट 8, गलत है, जल्दी के काम 20 रूट 2, यही आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, s कितना है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 क्या आएगा, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, तोड़ लेंगे। 16 का तो बाहर 4 आएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 5 का 10 को तोड़ लेते हैं, ये इसका देखो ये तो सीधे ही बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 4 होता है, इसका तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट। 4 बाहर आएगा, इसका 5 बाहर आएगा, बस अंदर 2 बचेगा, 20 रूट 2। वेरी गुड। क्या हाथी घोड़ा गधा, इसका कुछ यूनिट भी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है क्या, मीटर स्क्वायर। क्लियर है, अरे क्लियर है, यस मैम। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हुई, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए जल्दी, दूसरा फटाफट आप करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ, जिसकी 2 साइड ये हैं और पेरीमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रखेंगे। ये पेरीमीटर है, ये क्या है पेरीमीटर, यानी ये पेरीमीटर है और 2 साइड ये। अब सुनो, पेरीमीटर 3 साइड का सम होता है कि नहीं होता, एक साइड क्या है 10 और एक है 18 और तीनों का सम पता है, मतलब 18, 10 और तीसरे का सम है 42, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, कितनी आएगी 40, ठीक हो गया। और जब पेरीमीटर दिया तो सेमी पेरीमीटर को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 42 का आधा यानी 21, तो निकाल लो एरिया एस, यानी कि 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, जल्दी बताओ क्या है। है? ये कितना आ रहा है 7, ये कितना आ रहा है, ये मैंने क्या लिखा 10,
इसको तोड़ देंगे 7 इंटू 3 में, ये 3 इंटू 7 है ही, ये 11। देखो 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएंगे। 3 और 7 रूट 11 का पेयर नहीं बना, वो बाहर आएगा। 21 रूट 11, वेरी गुड। 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखें, एग्जाम में नहीं लिखेंगे मैं हाफ मार्क्स आपको कट कर दूंगी, याद रखना। सबको आ गया? इसमें ट्विस्ट क्या था, उसने तीसरी साइड नहीं दी थी, लेकिन तीनों साइड का सम दिया था। हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। तो अगर उसमें से 2 दिए हैं तो पेरीमीटर में से 2 का सम माइनस कर देंगे तो तीसरी मिल जाएगी हमको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है। अरे सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए। जिसको क्लियर नहीं है वीडियो दोबारा देख लेना। ये देखो अगला क्वेश्चन, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम PT2। ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की साइड इस रेशियो में, ध्यान दो इधर इधर, अब इधर देखना। जब किसी भी ट्रायंगल की या किसी की भी साइड्स एजेस या कुछ भी और रेशियो में दिया होता है तो उनको x के साथ सपोज करते हैं। तो मान लिया ट्रायंगल की पहली साइड है 12x, दूसरी साइड है 17x और तीसरी साइड है 25x। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों का सम, यानी अच्छा पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है भाई, हाँ तीनों का सम ठीक ही लिखा था मैंने। पेरीमीटर है तीनों का सम, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x और ये दिया है 540 के बराबर। इसके बराबर दिया है 540। जब ये सबको ऐड करोगे तो 54 आता है शायद। कितना आ रहा है देखो? 54 आएगा। देखो क्वेश्चन भी रट गए हमको तो सालों से पढ़ा था। 54 इक्वल्स टू 540, x इक्वल्स टू आ जाएगा 540 अपॉन 54, तो x आएगा 10। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती शुरू कर देते हैं, वो इसको पहली साइड मान, दिस इज नॉट फर्स्ट साइड, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यू हैव टू फाइंड आउट साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग द x। पहली साइड हो जाएगी 12 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 120, दूसरी साइड हो जाएगी 17 इंटू 10 170, तीसरी साइड हो जाएगी 25 इंटू 10 यानी कि 250 और s हो जाएगा इसका आधा यानी 54 का आधा यानी 170 में कितना आएगा 270। बस अब इसको फॉर्मूले में रख के तो आप कर ही लेंगे। अरे कर लेंगे ना। फैक्टराइजेशन बेटा आप खुद सीखिए। अगर हर क्वेश्चन को फैक्टराइज करना रूट में मैं बताऊंगी तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। 6 क्वेश्चन है आपके दिमाग में रहेगा, हमने सब कर लिया। इसको आप खुद सीखिए क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करना है और इन 6 क्वेश्चन को तो आप याद भी रख सकते हैं। सोचो 6 क्वेश्चन कुछ नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिसन टू मी क्लास। आइसोसेलेस है मतलब 2 साइड इक्वल है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर दिस, पी की वैल्यू दी है 30 तो एस की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी 15। यहाँ तक सोचो। और ऑफ ईच इक्वल साइड 12, इक्वल साइड जो बराबर दी है वो 12 है। कितनी दी है 12, ठीक है। तो तीसरी निकल जाएगी कि नहीं। इन दोनों का सम कितना हो गया 24 और तीनों का सम कितना है 30 में से 24 माइनस कर दीजिए तो सी आ जाएगी 6। बस अब पहली साइड भी पता है, ए भी है 12, बी भी है 12, सी है 6 और एस है 50। हो जाएगा? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? मान के चलो ये आपको चैप्टर आ गया अच्छे से। एग्जाम में इसका 6 में से कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन और बना के दे दूं अपने मन से तो भी कर लेंगे। 101%। फॉर्मूला याद हो गया? बोलिए एक बार फॉर्मूला। वेरी गुड। ये 6 के 6 क्वेश्चन पहली फुर्सत में आज ही हो जाने चाहिए घर जाके। समझ में आया? अब इसको भी करने में 6